बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। बंधुओं, आप सभी सकुशल होंगे। हम परमात्मा से इसके लिए निवेदन करते हैं कि आप सभी सकुशल हों और हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को सुनते देखते रहें। और यदि हमारा यह वीडियो आप लोगों को समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो अवश्य ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि आपके और मित्रों को अच्छा लगे, सुने और जुड़ें इसमें। बंधुओं, हमारा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि हम संत भक्तों का वीडियो बनाते हैं, कथा सुनाते हैं। यदि कोई भी एक भी व्यक्ति अगर भक्ति के पथ पर चलने का प्रयास करेगा हमारा वीडियो सुनकर, तो हमारा प्रयास सार्थक हो जाएगा। हमारा बस यही उद्देश्य है और कुछ उद्देश्य नहीं है। इसलिए हम कई शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत आप लोगों को वीडियो बनाकर सुनाते हैं ताकि आप लोग अपने घर पर ही बैठे बैठे सुन लें। इसी क्रम में हम आज श्री सुमंत जी के जीवनी पर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। गोस्वामी जी अपने कवितावली में लिखते हैं इनके लिए कि सोई जीवन सोई जन्म सोई तन सफल सनात, अपनों कही जानत जिन्हीं सत्कारत रघुनाथ। श्री सुमंत जी का जन्म सूत कुल में हुआ था, परंतु अपनी योग्यता, कर्तव्य परायणता और राज्य के प्रति निष्ठा से उन्होंने अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के महामंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ के ये बाल मित्र थे, सखा थे और महाराज के निजी सारथी भी थे। इनकी सम्मति से ही महाराज राज्य के सब कार्य करते थे और सभी राजसेवकों के अध्यक्ष भी थे। यात्रा, विवाह, राज्याभिषेक आदि जितने भी बृहद कार्य अयोध्या में होते थे, उनकी पूरी व्यवस्था सुमंत जी के जिम्मे होता था। श्री रामचंद्र जी पिता के इन सखा एवं मंत्री को पिता के समान ही आदर देते थे। महारानियां भी सुमंत का सम्मान करती थीं, परंतु इन सबसे बढ़कर उनके चरित्र का जो अत्यंत उज्जवल पक्ष है, वह उनका श्री राम से प्रेम है। गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ ने सुमंत्र से सम्मति ली और श्री राम को दूसरे ही दिन युवराज पर देना निश्चय हो गया। सुमंत उस महोत्सव का प्रबंध करने लगे, किंतु दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज बहुत देर तक राजभवन से निकले ही नहीं। सुमंत ही अंतःपुर में जाकर महाराज को जगा सकते थे। सुमंत भीतर गए। उन्होंने कोप भवन में भूमि पर मूर्छित पड़े हुए महाराज को और पास में बैठी रोष की मूर्ति कैकेयी को देखा। यहीं से उनकी व्यथा के अपार समुद्र आरंभ हो गया। कैकेयी के कहने से वे श्री राम को वहां बुला लाए। कैकेयी के मुख से उन्होंने श्री राम को वनवास देने की बात सुनी और शब्द तक व्यथा के मारे उनके मुख से नहीं निकल सका। श्री राम भाई लक्ष्मण और जानकी के साथ वन को चले। महाराज की आज्ञा से सुमंत जी ने उन्हें रथ पर बैठाया। श्रृंगबेरपुर तक रथ आया। श्रृंगबेरपुर में गंगा तट पर श्री राम ने अपनी घुंघराली काली अलकों को वट के दूध से चिपकाकर जटा बना लिया। सुमंत का हृदय फटा जा रहा था।
उन्होंने महाराज दशरथ का संदेश सुनकर श्री राम को लौटाने के लिए कहा। श्री जनक कुमारी जी को वन के क्लेश बताकर अयोध्या चलने की प्रार्थना की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। श्री राम और वैदेही तो सदा से उनकी पिता की भांति मानते थे। आज भी वे वही सम्मान, वही आदर, वही संकोचपूर्ण विनय, किंतु कोई भी लौट कर साथ जाने नहीं चाहता था। सुमंत जी ने बहुत प्रयत्न किया, उसे ही वन में साथ चलने की अनुमति मिल जाए, पर ऐसा कब संभव था। सुमंत जी की दशा क्या हो गई। बहुत प्रकार समझा बुझाकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें लौटाया, पर सुमंत लौट न सके। वे बार बार लौट आते थे। केवट ने नाव चला दी। अयोध्या के जीवन धन वन में चले गए। जब निषाद राज कुछ दूर राघव जी को पहुंचा कर लौटे, तब उन्होंने जल से बाहर पड़ी मछली की भांति तड़पते सुमंत को देखा। साथ में 4 सेवक देकर किसी प्रकार उन्हें अयोध्या लौटाया। सुमंत जी की अंतर वेदना का पार नहीं था। वे क्या मुख लेकर अयोध्या जाएं। पूर्ववासियों को, सेवकों को, महारानी कौशल्या को और महाराज को कौन सा संवाद सुनाए। किसी प्रकार अंधकार होने पर वे नगर में गए। रथ राजद्वार पर छोड़कर भवन में प्रवेश किया। उस समय उनकी वाणी विकल हो गई थी। कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई नहीं देता। वे सबसे पूछते हैं कि महाराज कहाँ हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ निप तहीं तहीं बूझा। वे किसी प्रकार महाराज के पास पहुंचे। राम का संदेश कहने का उनमें बहुत प्रयत्न किया। महाराज को धैर्य देने का प्रयास किया, किंतु उन्हीं का हृदय हाहाकार कर रहा था। उन्होंने संदेश के अंत में कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं आपन किमि कहूँ कलेसु। सुमंत जी कहते हैं कि मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ ले राम संदेशु। महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया। अयोध्या अनाथ हो गई। सुमंत धैर्य धारण न करे तो उनके हृदय धन श्री राम का साम्राज्य व्यवस्थित कैसे रहे। ननिहाल से भरत जी लौटे और पिता की अंत्येष्टि करके वे निष्पाप चित्रकूट पहुँचे बड़े भाई को मनाने। वहाँ से वे श्री राम की चरण पादुका ले आए। सिंहासन पर वे पादुकाएं प्रतिष्ठित हुई। सुमंत ने धैर्यपूर्वक व्यवस्था संभाल ली और वे 14 वर्ष उसे संभालते रहे। अंत में अयोध्या के स्वामी अयोध्या लौटे। श्री राम ने सुमंत को सदा पिता की भांति ही आदर दिया और सुमंत राम राज्य में भी उस साम्राज्य के महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित रहे। यही है उनकी संक्षिप्त जीवन चरित्र। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।